ओहो, ये सुई बार बार क्यों टूट रही है? ऐसा सवाल आपके मन में भी आता होगा ना, जब आपके मशीन की सुई बार बार टूटती होगी। तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकियों में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल राधा कलेक्शन बुटीक में। तो सबसे पहले हम सुई को निकाल लेंगे। और दूसरा सुई लगाकर चेक कर कर देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम 2-3 जगह होता है, इसीलिए बार बार सुई टूट जाती है। तो इधर चपटा वाला भाग और गोल वाला भाग को देखकर ध्यान से लगाना है। देखिए, चपटा भाग उस साइड रहेगा, हमारे राइट से हैंड साइड, और गोल वाला भाग इधर रहेगा। फिर हम सुई को लगा लेंगे। इसे अच्छे से टाइट करेंगे। सुई को लगाकर हमें अच्छे से टाइट करना चाहिए। अगर वो लूज रहेगा तो ऑटोमेटिक वो टूट जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नट सा दिया हुआ है ऊपर में, हमें वहीं तक सुई को लगाना रहता है। अगर उसके नीचे हुआ तो वो भी सुई टूट जाएगी, क्योंकि वो शटल से जाके टकराएगी। ये है शटल, इसी में आकर टकराने से ही सुई टूट जाती है। हमने अगर शटल को निकाला होता है किसी चीज के लिए और सेटिंग उसकी खराब हो चुकी होती है, मतलब हमने अच्छे से फिट नहीं किया होता है, तब जाकर सुई टूटती है। तो देखिए, सुई का नोक जो है वो यहाँ पे आके अटक जा रहा है, इसीलिए वो बार बार सुई टूट रही है। ये एक कारण भी होता है। यहाँ पर आके अगर कट से आवाज करती है तो समझ जाइए कि आपका शटल का जो सेटिंग है वो गड़बड़ है। और उंगली लगाने से इस तरह से बस चुभना चाहिए सुई, और ज्यादा अगर नीचे है वो तो समझ जाइए कि सुई टूटने वाली है, क्योंकि उसको ज्यादा नीचे नहीं होना है। इस तरह से आप कर कर चेक कर कर एक बार देखिएगा। अगर आपकी सुई ज्यादा तोड़ रही है तो वो टकरा रही होगी तो अटकेगी और टक की आवाज आएगी, लेकिन जोर से करेंगे तो वो टूट जाएगी। तो चलिए हम इस शटल की सेटिंग कैसे करते हैं उसको निकालते हैं। अगर इसमें कचरा भी फंसा होता है या धागा फंसा होता है तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसको हाल ही में साफ किया है, तो मेरा ये साफ है। तो इस तरह से हम नट खोल लेंगे। पेचकस आपके पास नहीं है तो आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे नट खुल जाए। तो ये घुमाकर देखना है कि अच्छे से घूम रहा है कि नहीं। देखिए, उसमें ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। समय समय पर ऑयलिंग और सफाई, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है आपकी मशीन की लंबी उम्र के लिए। तो ये दोनों एकदम बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब भी हम सेटिंग करते तो वो दोनों बराबर होगी, मतलब हमने शटल की सेटिंग ठीक की है। फिर हम उसको फिट करने के लिए जब रखेंगे तो छेद पर छेद पूरा मिलना चाहिए, और ये बॉबिन रखने की जगह भी एकदम बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद हम नट लगा देंगे। तो नट लगाते वक्त भी हमको ध्यान देना है कि एक साइड का हम पूरा टाइट करके दूसरे साइड का ना करें। हम दोनों को थोड़ा थोड़ा करेंगे तो फिर ये एक साइड का झुकाव नहीं होगा, दोनों तरफ एकदम बराबर बैठेगा। एक साइड टाइट करके दूसरे साइड को हम करेंगे तो ये हमारा सेटिंग थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड की जो है वो धीरे धीरे करके नट को हमको टाइट करना है। इस तरह से हमको पूरे अच्छे से नट को टाइट कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो हम अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे और उसके बाद हम चेक करके देखेंगे। तो देखिए, चेक करने से पता चल रहा है कि उसका नोक बिल्कुल सही जगह पर है, और अब टक की आवाज भी नहीं आ रही है। वो उससे टकरा ही नहीं रहा है, शटल से बिल्कुल नहीं टकरा रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये सेटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम फ्री हो गया है, अब सुई नहीं तोड़ेगी। तो हमारे हैमर में भी प्रॉब्लम होता है और हमारे सुई में भी प्रॉब्लम होता है। आप अगर लोकल वाला सुई लेते हैं तो वो तो ज्यादा टिकने वाली है नहीं। तो ऑर्गन की सुई बहुत ही अच्छी होती है, वो लंबे समय तक चलती है। फिर हमारी हैमर की जो सेटिंग होती है,
अगर वो थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है, जैसे सुई का नोक जहां गिरता है वहां पर अगर हैम्बर उसके फुट में अगर टकरा जाता है तो उससे भी ना दोस्तों सुई फट से टूट जाती है। हम जल्दी जल्दी में तो कपड़ा सिल लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो ये या तो इधर या उधर दोनों में से एक जगह अगर वो टकराई, मोटे कपड़े डालने से ऐसा अक्सर ज्यादा होता है, तो टकराने से भी वो सुई टूट जाती है। तो हमें हैम्बर स्क्रू ड्राइवर की मदद से हैम्बर की नट को इस तरह से खिसका लेना चाहिए। अगर वो सेंटर पे नहीं आ रहे हैं तो जिधर पर सुई टकरा रही है उधर से हटा के सेंटर पर सुई को लाना चाहिए, फिर सुई बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो नेक्स्ट है दोस्तों झांझ। अगर हमने उसको ज्यादा टाइट कर दिया है और धागा एकदम खींच कर आ रही है तो वो सुई को खींचेगी, और सुई को खींचेगी मतलब सुई टूटेगी। तो हमको झांझ को नॉर्मल रखना चाहिए। एक बार हमें सिल कर देख ले। अब हम सिल कर देखेंगे कि हाँ प्रॉब्लम ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, क्योंकि मेरा 3 सुई टूटा है अभी हाल ही में। तो मैं उसको बना ही रही थी तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दूं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राधा कलेक्शन बुटीक में। आज हम बताएंगे कि धागा बार बार मशीन में क्यों टूटती है, इसके क्या कारण है और इसके क्या उपाय है। तो सबसे पहला कारण है हमारा सुई। अगर सुई यहाँ पर से इसका नोक टूट जा रहता है, थोड़ा सा डैमेज हो जा रहता है, तो फिर धागा इसके कारण बार बार टूटती है। और दूसरा कारण ये है कि इसको हमने कभी सफाई किया नहीं होता है, या फिर यहाँ पर कचड़ा जम जाता है, या फिर धागा टूटकर इसके अंदर फंस जाता है, जिसके कारण बार बार धागा टूटता है। और इसमें अगर स्क्रैच आ गया है कहीं पर भी तो उसके कारण भी धागा टूटती है। और अपना चक्री जो बॉबिन का चक्री है डिब्बी, इसमें ना यहाँ पर भी अगर कहीं पर भी स्क्रैच आ गया है थोड़ा बहुत तो उसके कारण भी धागा टूटता है। और जो सिलाई सुई वाली ये रॉड है ये अगर ढीली हो गई हो तो उसके कारण भी धागा टूटता है। तो उसको ठीक कैसे करते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो मान लो हमारी अगर सुई में नोक झड़ गया है, डैमेज हो गया है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम सुई का चेक करें, क्योंकि इसी की वजह से सबसे ज़्यादा धागा टूटती है। तो सुई डैमेज हो गया है तो हम नई सुई लगाएंगे। मैं तो 18 नंबर की सुई, आर्गन की सुई 18 नंबर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे मैं मोटा कपड़ा भी सिलती हूँ। जैसे सूट वगैरह में हम पैनल बनाते हैं, वहाँ पर लेस लगाते हैं तो मोटा हो जाता है, तो सुई उससे टूटने का खतरा होता है अगर हम 16 नंबर लगाते हैं। लेकिन हम 18 नंबर का सुई लगाते हैं तो हमारी सुई बिल्कुल नहीं टूटती है। तो मैं ये चेंज करती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि धागा टूटता है कि नहीं। सुई हम यहाँ से चेंज करते हैं, इस नट को हल्का सा लूज करेंगे, ये सुई निकालेंगे। हमने ये सुई निकाल दिया है। अब ये हमने ऑर्गन की 18 नंबर की सुई ली है। वैसे तो मेरा धागा नहीं टूट रहा था, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इसको चेंज कर रही हूँ। ये देखिए 18 नंबर का मैंने सुई लगा लिया है। अब इसके बाद भी आपके मशीन पर बार बार धागा टूट रही है तो प्लीज़ आप लोग इसको चेक करिए। इसको इस तरह से खोलेंगे, कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि उसी तरह आपको इसमें फिट भी करना होगा। जरा सा भी सेटिंग इधर उधर हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी सिलाई में। ये देखिए यहाँ पर गंदगी होती है, धूल मिट्टी ये जम जाया रहता है, बहुत दिन हो गया रहता है, हम साफ नहीं किए रहते, या फिर यहाँ पर धागा टूट के जम जाया रहता है, तो यहाँ से हमारा धागा बार बार टूटता है। और यहाँ पर भी डैमेज हो जाता है नोक, उसके बाद भी हमारा धागा टूटता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा धागा टूटता है। तो हम इसको साफ कर लेते हैं। इसको सफाई करने के बाद हम इसमें ऑयल लगाएंगे। दोस्तों मशीन पर ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको समय समय पर ऑयल लगाना चाहिए।
और सफाई हर हफ्ते में 1 बार 2 बार कम से कम करनी चाहिए। इससे हमें कभी भी मैकेनिक के पास ले जाना नहीं पड़ेगा जब तक कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि हमारे कोई भी पार्ट्स खराब हो गए हो तो उसको चेंज करने के लिए हमें मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम खुद करके अपना पैसा बचा सकते हैं। तो हमें घर में साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी गंदा है तो हम इसको साफ़ कर लेते हैं। इस यहाँ पर उंगली नहीं घुसेगी, इसको इस तरह से साफ करते हैं। ये देखिए इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। मेरे में ज़्यादा इसमें कचरा नहीं है क्योंकि मैंने हाल ही में साफ किया था, वो तो मैं वीडियो बनाने के लिए इसको निकाली हूँ। इससे वीडियो बड़ा भी नहीं बनेगा, छोटा रहेगा। तो देखिए मैंने पूरे अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल करेंगे। हल्का हल्का ऑयल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इसमें ऑयल लगाने से जैसा जब धागा यहाँ से फंसाएंगे धागा को तो फिर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, इसलिए हम इसमें ऑयल कर रहे हैं। अब हम इसको फिट करेंगे क्योंकि हमने सफाई बिल्कुल अच्छे से कर ली है। तो देखिए मैं कैसे इसको फिट कर रही हूँ, कैसे इसको लगा रही हूँ। यहाँ पर एक गड्ढा सा होता है और यहाँ पर नोक निकला हुआ है इसका, तो हम उसको वहीं पर फिट करेंगे। उसके बाद हम इसको लगाएंगे। देखिए इस तरह से लगाना है। आप उल्टा लगाओगे तो फिर इसकी सेटिंग बिगड़ जाएगी, फिर आपकी सिलाई अच्छे से नहीं होगी। अब हम इसको लगाएंगे। ये हमने लगा दी। यहाँ पर एक गड्ढा है, इस पर हम इसको ऐसे लगाएंगे। ये हमने लगा लिया। उसके बाद हम इसको लगाएंगे। देखिए मैंने इसको भी लगा लिया। अब बारी इसकी है। ये देखिए दिख रहा है, ये हो गया। अब लास्ट में इसकी बारी। यहाँ पर निशान दिया हुआ है कि कैसे फिट करना है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं। ये लग गया। यहाँ से हम ढीला टाइट करते हैं धागा को कम ज़्यादा करने के लिए। ये दोनों सेटिंग हमने कर ली है दोस्तों। अब यहाँ पर भी अगर प्रॉब्लम है, स्क्रैच लगा हुआ है, अगर हम सुई चेंज करने के बाद, इसको सफाई करने के बाद फिर भी धागा टूट रहा है तो आप लोगों को यहाँ देखना है। यहाँ पर स्क्रैच अगर हुआ है तो भी आपका धागा टूटेगा, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। और नहीं तो हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए ये हमारा सुई वाला रॉड है। अगर ये ऐसे हिलता है, मेरा ये नहीं हिल रहा है लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ, अगर ये आपका हिलता है तो आप समझ लीजिए कि ये लूज हो गया है, जिसकी वजह से भी धागा बहुत टूटती है। तो हम यहाँ पर इसका नट है, इस रॉड का नट है, तो हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। हमको सिर्फ यहाँ टाइट करने की ज़रूरत है। ये मेरा टाइट है, ये टाइट हो गया। तो यहाँ से टाइट होने के बाद आपका धागा नहीं टूटता है। और वजह है कि ये जो हैम्बर है इसका प्लेजर है। प्लेजर पर अगर कट फिट का निशान है, जैसे सुई चलने से या फिर किसी वजह से यहाँ पर कट गया है, तो इसके वजह से भी आपका धागा टूटता है। और हमारा इसका ये अगर बहुत पुराना हो गया है, इस पर भी कटा फटा निशान है, तो उसके वजह से भी धागा टूटता है। तो हमारा यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम सुई होती है। सुई अगर हमने दूसरा लगा लिया और अच्छे से सिलाई हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सेकेंडली हमारा इसका प्रॉब्लम होता है, जिसको मैंने अभी बताया कि कैसे उसको सफाई करते हैं, कैसे उसको लगाते हैं। अगर इन दोनों के करने से धागा नहीं टूटता है तो फिर इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आपको छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर धागा टूटता है तब आपको इधर छेड़छाड़ न करने की आवश्यकता है। ये देखिए, अगर ये जो सुई यहाँ से आता है टकराता है तो यहाँ पर अगर डैमेज है या कट का निशान हो गया है यहाँ पर, तो उससे भी हमारा धागा बार बार टूटता है। अब हमने इसको खोल ही लिया है तो हम यहाँ पर सफाई कर लेते हैं। वैसे मशीन की सफाई कैसे करनी है मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक इसी मिल जाएगा। देखिए इसमें भी कचरा फंसा हुआ है, तो हमें समय समय पर मशीन की सफाई बिल्कुल करनी चाहिए, इससे हम मैकेनिक के पास जाने से बच जाएंगे। तो आज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा नए नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।